Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 23rd June 2025. वीडियो में देखें तो गैप अप हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत किए थे और फाइनली हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला। हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे थे हमारे लिए मेजर जो सपोर्ट है 24,700 का रहने वाला। अगर 24,700 से कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो हमारे लिए परफेक्ट एंट्री बनेगी और टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे वो रहेंगे 25,100 के। तो फाइनली हम लोग ने क्लोज किया है 25,100 के ऊपर। अब मंडे के लिए क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन कर लेते। तो ओवरऑल देखेंगे पूरा जो वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे पूरा कर्व और हैंडल का यहाँ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लगातार 5 वीक का एक कंसोलिडेशन जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है जो कि 25,200 के आसपास लग रहा है, 25,200 के ऊपर सस्टेन करते तो हम लोगों को नया हाई देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है, जो कि हमें टारगेट्स लग रहा है यहाँ से। अगर वीकली एनालिसिस की बात करें तो 26,200 26,100 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन के लिए डेली टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर कंफर्मेशन मिलता है 25,200 के ऊपर सस्टेन करते हैं हम लोग मंडे को, तो इमीडिएट में बाउंस बैक रैली देखने के लिए मिलेगी। टारगेट जो अपसाइड रहेंगे, पहला टारगेट हमारे लिए 25,500 का रहेगा, उसके उसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो 26,000 तक कंटिन्यू टारगेट से जाते हुए दिख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। फंडामेंटल के रेंज की मैं बात करूं तो रेंज के अंदर ही ट्रेड हम लोग करते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही ब्रेकआउट हम लोग को मिला इमीडिएट में हम लोग एंट्री किया। अब मंडे के लिए क्या पोजीशन बना सकते हैं? अगर मार्केट 25,200 के आसपास ओपनिंग करता है तो ऐसे एंट्री बनेगा, लेकिन मेजर जो सपोर्ट हमारे लिए बन के आ रहा है वो डेली टाइम फ्रेम का लो रहेगा। लो की अगर बात करूं 24,800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 24,800 के नीचे सस्टेन करते हैं तो साइडवेज जोन में हम जाते हुए दिखेंगे। लेकिन बट अगर बाउंस बैक रैली मिलती है यहाँ से 25,150 के ऊपर तो इमीडिएट में बाउंस बैक के साथ साथ ही बाइंग इनिशिएट करेंगे और टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे 25,500 तक टारगेट लग रहे हैं। निफ्टी में ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो रेंज के अंदर ही का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। 20 डे मूविंग एवरेज हम लोग रिस्पेक्ट किया और फाइनली हम लोग 56,200 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखे। अब मंडे के लिए क्या पोजीशन बना सकते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पूरा जो पैटर्न है वो बड़े कैंडल के साथ, वीकली में एक बड़े कैंडल के साथ हम लोग गिरावट किया था, लेकिन इस वीक में हम लोग 50% कैंडल को कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से फॉलो थ्रू के लिए हम लोगों को 56,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मंडे के सेशन में हम लोग गैप अप के साथ ओपनिंग करते हैं तो 56,350 या 56,400 के आसपास ओपनिंग करते हैं तो 15 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बाय इनिशिएट करेंगे। टारगेट वापस से जो अपसाइड रहेंगे 57,000 तक टारगेट हमें लग रहे हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारे मेजर जो सपोर्ट है वो है 55,800 का। 55,800 के नीचे आते हैं तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखे और हम लोगों को 2 से 4 दिन के लिए कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए दिखेंगे। अगर इस रेंज के जोन के अंदर हम लोग फंस जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ब्रेकआउट में, लेकिन ओवरऑल जो लग रहा है एक अप मोमेंटम लग रहा है। लेकिन सपोर्ट जोन का हम लोग जरूर यहाँ से वेट करेंगे। अगर सपोर्ट जोन के पास मार्केट आता है 56,000 हमारे लिए इंट्राडे सपोर्ट रहेगा और 55,800 हमारे लिए स्विंग सपोर्ट रहेगा। दोनों सपोर्ट को नोट डाउन कीजिए। अगर दोनों सपोर्ट के आसपास मार्केट बाउंस बैक करता है तो एंट्री जरूर हम लोग बनाएंगे। बेहतरीन पैटर्न के साथ जो ब्रेकआउट आया था वो हमारा था मिड कैप का। मिड कैप में टारगेट होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन के साथ हम लोग गिरावट की। इस वीक की जो क्लोजिंग आई है पूरा इनसाइड बार क्लोजिंग आई है। इनसाइड बार का जो हाई है वो 13,200 का है। 13,200 को सस्टेन करते तो नया हाई हम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि फाइनली हम लोग पहले बार डिस्कस कर रहे थे कि 13,550 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बट अगर 13,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से एक जोन हम लोग आएगा जो कि एक साइडवेज जोन के साइड हम लोग फंस जाएंगे। मेजर जो सपोर्ट रेंज हमारा रहेगा वो रहेगा 12,700 और उसके नीचे सस्टेन करते तो 12,600। दोनों जो स्विंग ट्रेड पे हमारे सपोर्ट एरिया है, जब तक इस जोन को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं तब तक के लिए हम लोगों को सपोर्ट जोन के पास अगर मार्केट रिवर्स करता है तो एंट्री हम लोग की बनेगी। अगर सपोर्ट जोन का रिवर्स नहीं करते तो एंट्री हमारी नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा हम लोगों को मिड कैप में वेट करना चाहिए, इसलिए मिड कैप एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। मेजर जो रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए वो रहेगा 13,200 का। सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा 13,750। दोनों रेंज का किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एंट्री हमारी बहुत अच्छी बन सकती है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सनफ्लैग आयरन का। सनफ्लैग में अगर देखेंगे तो बेहतरीन यहाँ से पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो पूरा का यू शेप का यहाँ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। पूरा अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट है और रीटेस्ट जोन दे रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे तो जो बहुत बेहतरीन पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वो है पोलिंग द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। और फाइनली देखेंगे पूरा कब बना हुआ है, कब के बाद ये हैंडल का इन्फॉर्मेशन हो चुका है। 290 के ऊपर सस्टेन करता है यहाँ से सनफ्लैग आ रहे हैं तो इमीडिएट में बाउंस बैक रैली देखने की मिलेगी। टारगेट वापस से हमारे अपसाइड यहाँ से स्टैंड होते हुए देखेंगे, जो कि 320 और 330 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ब्रेकआउट के लिए इस वीक में। इसलिए इसमें एक अच्छी कंसोलिडेशन जोन बनी है विथ हैवी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ से ब्रेकआउट को वेट करेंगे। अगर मंडे को 290 के ऊपर सस्टेन करता है तो एंट्री हमारी बनेगी। लो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से अपसाइड हमारे जो रहेंगे वो 330 तक के टारगेट लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।